हाय दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हो क्लास 6 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट डे और फर्स्ट लेसन लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट अध्याय में बोल रहा है कि हमारा सौरमंडल, जो हमारा सौरमंडल है उसके बारे में हम डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि गोविंद जो है पिताजी के साथ जो है रात में छत पर लेटा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। गोविंद किसके साथ? पिताजी के साथ था और लेटा हुआ था, यानी छत पे सोया हुआ होगा और लेटा हुआ था, आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। दूर टिमटिमाते तारे उसे कैसे लग रहे थे? अच्छे। किसको? गोविंद को। तो वह पिताजी से पूछ बैठा कि पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? ठीक है, कुछ तारे में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? तो पिताजी बोले कि आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे। ठीक है, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएगी। तो उसके पिताजी बोले कि हम आसमान में जो है चांद तारों का पूरा एक परिवार होता है। ठीक है, उसी को हम सौरमंडल बोलते हैं। तो बोले कि कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं जो है तुम्हारा सारा क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुँचा। उसने प्रवेश द्वार पर, जहाँ पे एंट्री गेट होता है, एंट्री गेट का होता है, प्रवेश द्वार जो होता है, मेन दरवाज़ा होता है, प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। कौन? गोविंद। पिताजी ने बताया कि यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जो जहाँ पे दरवाज़ा पे था न, वहाँ पे सूर्य था और उनके परिवार में ग्रह उपग्रह ये सब का चित्र बना हुआ था। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि होते हैं। यानी कि ये जिस तरह से हमारे परिवार में होते हैं उसी तरीक़ा से सूर्य के परिवार में सूर्य भी है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह, ये सब होते हैं। ठीक है, कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। ठीक है, कुछ सब मतलब जैसे कैसे सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं, उस तरह से फिल्म के तरह दिखाया जाता है कि ऐसे तारामंडल में, आसमान में ये सब होता है। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया, तारामंडल के अंदर गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, सूर्य सौर परिवार का मुखिया, यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये यहाँ पे ये देख रहे हो आप, तो ये सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सौर परिवार का मुखिया है। ठीक है, सूर्य क्या है? तो सौर परिवार का मुखिया। क्वेश्चन में आएगा कि सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो आप बताओगे कि सूर्य है। ठीक है, तो गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। कौन? गोविंद और उसके पिताजी। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, जो अनाउंस करता है कि नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। ठीक है, वो उद्घोषक बताया कि हम लोग अभी जो है सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। वो फिगर में दिखाया जा रहा है टीवी के माध्यम से। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया, यानी बढ़िया से बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। तो सौरमंडल के मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक है, तो सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। तो सूर्य में अपना प्रकाश होता है, तो जब सूर्य का प्रकाश मतलब आया तो क्या हुआ, पूरा जो एकदम हॉल था वो क्या हुआ, रोशनी से भर उठा। पूरा रोशनी ही रोशनी हो गया वहाँ पे। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी, मतलब खुशी के माध्यम से वो इतना खुश हुआ वो देख करके, तो कुछ लोगों ने क्या किया, तालियां बजा दी। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। तो सौर परिवार का मुखिया कौन है? सूर्य है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। जो सूर्य है वो क्या है? परिवार में सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। जिस तरह से आपके घर में दादाजी होते हैं, ये सब क्या होते हैं? परिवार में सबसे बड़ा होते हैं और सबसे प्रमुख होते हैं। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, यानी कि जितना भी ये सब ग्रह है, उपग्रह है, ये सब किनके प्रकाश से चमकते हैं? वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, दूरबीन से देखने पर
सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई पड़ती है। जब दूरबीन से हम सब देखते हैं तो क्या पड़ता है, सूर्य से उठती हुई आग की लपटें दिखाई पड़ती है। इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, सूर्य के, ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है देख सकते हो आप कि दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से जो उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सौर प्रज्वाल कहते हैं। ठीक है, उसे हम सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। अगर मान लिया जाए कि हम सूर्य को हम एक गेंद माने जो बैट बॉल में खेला जाता है, तो पृथ्वी उसके सामने एक जो सरसों का दाना होता है राई का, उसके जैसा दिखेगा। मैं एक बात आपको बता दूं कि सूर्य जो है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा, तो 109 गुना बड़ा है, याद रखना। ठीक है, 109 गुना बड़ा है। अब यहाँ पे ग्रहों से परिचय करना। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रहों से परिचय करना है कि सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। तो ग्रह कैसा होगा, सूर्य से छोटा होगा। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा कि पिताजी ये क्या चमकने लगा। ठीक है, तो इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। तो ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं दोस्तों, तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के, याद रखना है। टोटल 8 ग्रह है वर्तमान में, पहले 9 था जिसमें प्लूटो को हटा दिया गया है। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। यानी ग्रह की संख्या कितनी है, 8। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी ग्रह पे जो, जैसे हम सब पृथ्वी पे रहते हैं तो दिन में सूर्य उगता है ना पूरब में, तब यहाँ पे प्रकाश आ जाता है। यानी कि पृथ्वी जो है किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो सूर्य के प्रकाश से। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यानी ये टोटल 8 ग्रह हैं। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। यानी कि आपको जब पूछा जाएगा कि सबसे निकटतम ग्रह कौन है सूर्य के, तो बताना है कि बुध। ठीक है, सबसे निकटतम ग्रह कौन है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, तो आपको बुध बताना है। ठीक है, बुध। इसलिए इसमें अधिक चमक है। बुध में अधिक चमक होने का क्या कारण है कि वो आसपास में है। जैसे आप लाइट के पास कोई सामान रखोगे तो उसमें ज़्यादा मतलब बढ़िया से लाइट दिखाई देगा उस पर, और थोड़ा कुछ दूर पर रहोगे तो उतना मतलब नहीं दिखाई देगा, इसलिए उसमें अधिक चमक है क्योंकि वो पास में है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। ठीक है, जो लाल ग्रह होता है वो कौन ग्रह होता है, मंगल। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। किसे, मंगल ग्रह को। अब क्वेश्चन में बताएगा कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि मंगल को। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये बीच में सूर्य है। ठीक है, ये जो लाल गोला पूरा है ये बीच में सूर्य है, और इसके जो परिवार है 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सब ऐसे यहाँ पे ग्रह दिया हुआ है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये टोटल मतलब इनके ही परिवार है जिसमें मेन सदस्य ये सूर्य हैं। ये जो टोटल